हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या कैटेगरी मांगा मांगा गया है और कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां पर भी आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि 400 पोस्टों के लिए निकाला गया है। बाकी इससे रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप वो ले सकते हैं। बाकी जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको वहाँ पर आपका ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए बस ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, जो कि एंगेजमेंट करता है अपेंडिस अंडर अपेंडिस एक्ट 1961 के तहत ये निकाला गया है, जो कि इसका प्रोजेक्ट नंबर आपका ये दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो 1 मार्च 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 15 मार्च 2025 रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो 15 मार्च 2025 से पहले जाकर इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। जो भी आपकी एज और क्वालिफिकेशन है उसकी कट ऑफ डेट 1/1/25 रखी गई है, और ऑनलाइन एग्जाम है उसकी एडवाइस आपको सेपरेटली दी जाएगी, तो अभी वो डिक्लेयर नहीं की गई है। अब बात करते हैं कौन सी आपके स्टेट में और कौन कौन से जोन में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सब आपके जोन है, स्टेट है और आपकी ये जोन है, और आपको कैटेगरी वाइज भी आपको बताया गया है कि कितनी कितनी वैकेंसी है। तो आपके बिहार में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, गुजरात में, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, इन सब में आपकी जो वैकेंसी है वो दी गई हुई है। ठीक है, ये आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ बताया गया है, तो आप एक बार नोटिफिकेशन देखो, तो एक बार आप नोटिफिकेशन खोलकर एक बार इसको चेक कर सकते हैं। तो टोटल आपको 400 अपेंटिस जो वैकेंसी है वो यहाँ पर निकाली गई है। साथ में बताया कैंडिडेट कैन अप्लाई एंगेजमेंट वन स्टेट एंड वन जोन विद इन दैट स्टेट ओनली। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही स्टेट और वन ही जोन के लिए आपको अप्लाई करना है, मल्टीपल स्टेट और जोन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एज क्राइटेरिया आपका काउंट किया जा रहा है वो 1/1/2025 से आपका काउंट किया जा रहा है। ठीक है, अब एज क्या है आपका, सबसे पहले तो इसको अप्लाई करने के लिए आपका सिटीजन होना, इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। साथ में जो एज मांगी गई है आपकी वो 20 साल से लेकर 28 साल होनी चाहिए, मतलब मिनिमम आपकी 20 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 साल आपकी होनी चाहिए। आपको एक रफली आइडिया बताया कि आपका जन्म 2/1/1993 से 1/1/2005 के बीच में हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपसे ग्रेजुएशन मांगा है, एनी डिसिप्लिन में मांगा है, जो कि गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूनिवर्सिटी हो उसके थ्रू मांगा गया है। साथ में आपको एक रफली आइडिया दिया है कैंडिडेट हैंड कुड बी पास ग्रेजुएशन डिग्री बिटवीन 1/4/2021 से लेकर 1/1/2025 के बीच में अगर आपने पास किया है तो आपके इसमें क्वालिफाई किया जाएगा, तो वो आपको बताया गया है। इसके अलावा आपको एज में भी रिलेक्शन मिलती है, यदि आप अदर कैटेगरी से आते हैं, आप SC या ST से आते हैं तो 5 साल आपको मिलती है। अदर अदर का बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो 3 साल मिलती है आपको, या PS कैटेगरी से आते हैं ठीक है तो 10 साल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपको कुछ अदर कंडीशन बताई गई है। इस सबसे पहले आपका फिजिकली एंड मेंटली फिटनेस, तो इसमें आपका जो फिजिकली और मेडिकल फिटनेस आपका मांगा जाएगा, तो वो आपको बताया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए बताया कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ टू अप्रेंटिस पोर्टल नेट अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम NATS। ठीक है, तो आपको जो सबसे पहले है इसका NATS के अंदर अपना जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाकर आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको NATS पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपने पहले से अकाउंट उस पर बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको जरूरत नहीं है, बट आप फर्स्ट टाइम फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको NATS का जो फॉर्म है वो आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साथ में कुछ अदर कंडीशन बताई गई है। ठीक है, कैंडिडेट एंगेजमेंट ओनली वन स्टेट, आपको सिर्फ एक ही स्टेट के लिए और एक ही जोन के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, साथ में आपको बताया गया है आप यदि आपने पहले से अप्रेंटिस की हुई है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ एक बार ही अप्रेंटिस कर सकते हैं, या आपके पास 1 साल से ज़्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप तब भी आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फ्रेशर के लिए है,
ठीक है, आपके पास 1 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस, तो ये वो आपको बताया गया है। तो ये सारे आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन बताए गए हैं। फिर आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट है आपका, फिर आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। ऑनलाइन टेस्ट में आपके जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। फिर क्वांटिटी एंड रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड के होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और फिर कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, टोटल आपका 90 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद लोकल लैंग्वेज। ठीक है, यदि आप उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आती है, यदि आपने वो 10वीं या 12वीं में उस लैंग्वेज में किया हुआ है, तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट आपने 10वीं या 12वीं में उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो आपको वहाँ का तो लोकल टेस्ट लैंग्वेज है आपको वहाँ पर देना पड़ेगा, तो आपको यहाँ बताया गया है। ठीक है, स्टाइफिंग बेनिफिट क्या मिलने वाला है? तो आपको जो बेनिफिट है आपको 12,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से 7500 रुपये आपको बैंक देगी, प्लस 4500 रुपये आपके गवर्नमेंट देगी। टोटल आपको 12,000 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाला है। 1 साल का आपका ये पीरियड रहेगा। ठीक है, पीरियड एंगेजमेंट 1 ईयर अपेंडिक्स, क्योंकि जो अपेंडिक्स प्रोग्राम होते हैं वो 1 साल की आपको मिलती है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हर किसी में होते हैं, तो एक बार आप नोटिफिकेशन खोल के एक बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया कि अपेंडिक्स प्रोग्राम के लिए आपको 1 मार्च 2025 से लेकर 15 मार्च 2025 के बीच में आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। आपको सबसे पहले एनटीएस पे जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप जाकर इसके फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। पेमेंट फीस की बात की जाए, तो यदि आप पीएच कैटेगरी से आते हैं तो 400 प्लस जीएसटी लगने वाला है आपका। यदि आप एससी एसटी या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपका 600 प्लस जीएसटी लगने वाला है। और अदर कैंडिडेट के लिए 800 प्लस जीएसटी आपका यहाँ पर रहने वाला है, तो आपको बताया गया है। बाकी इस नोटिफिकेशन में इतनी ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो 15 मार्च 2025 से पहले जाकर इसको अप्लाई कर सकता है। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।